जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भारत के स्थलीय विस्तार और है ना जलीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग में लिख दीजिए भारत का स्थलीय सीमा या उसी को विस्तार लिखिए। उसके बाद एक साफ सुथरा हमारे साथ आप खुद से एक भारत का नक्शा बनाइए। तो हम चलिए साथ में बनाते हैं। साथ साथ बनाइए। साथ है हमारे साथ बनाइए खुद से नक्शा है भारत का। आप देखिए हम लोग यहाँ से सीधे एक इधर लाइन पा रही है और यहाँ से एक इधर पा रही है। ये जो निचला जितना स्तर देख रहे हैं ये सब जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, यानी कि जितना ये निचला पोर्शन देख रहे हैं ये जल से घिरा हुआ क्षेत्र है और ऊपरी जितना भी है जो स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र है यहाँ तक, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा है, यानी कि भारत का स्थलीय सीमा तो कौन सा देश भारत के कौन से राज्य के साथ साझा करता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से एक हो गया है ये, यानी कि आपका हो गया पाकिस्तान। ये आपका पाकिस्तान हो गया और यहाँ से कुछ एरिया ये आपका अफ्रीका, तो ये आपका अफगानिस्तान क्षेत्र, यानी कि इतना से जितना इधर एक अफगानिस्तान है। और यहाँ से देखिए यहाँ से पूरा इस तरह से यहाँ हो गया आपका चाइना, ये पूरा चाइना हो गया। और यहाँ से ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये आपका नेपाल हो गया। और ये आप देख रहे हैं यहाँ से पूरा सा ये पोर्शन आपका भूटान हो गया। इधर से ये पूरा सा देख रहे हैं पोर्शन, यहाँ से लेकर ये आपका म्यांमार हो गया। और ये पोर्शन इस तरह से आपका हो गया बांग्लादेश। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि भारत के कुल स्थलीय क्षेत्र में इस तरह से लोग यानी दूसरा देश साझा करता, सीमा साझा करता है। तो देखिए ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान छोटा सा एरिया हो गया, चाइना हो गया आपका, ये चाइना हो गया और ये हो गया आपका भूटान, ये नेपाल हो गया और एक म्यांमार इधर हो गया और एक बांग्लादेश हो गया। क्योंकि यहाँ देखिए श्रीलंका है यानी भारत के साथ साझा सीमा नहीं करता है, यानी बीच में उसके जल है यानी कि पानी से घिरा हुआ है, तो ये सीमा साझा नहीं करता है। अब हम लोग देखेंगे यानी भारत के कुल कितने देश है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, यानी 1 2 3 4 5 6 7 यानी कुल 7 देश है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो हम सब यह प्रश्न है कि हम इसको याद कैसे साथों करेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में इस तरह बैठाइए और कौन देश के यहाँ से कौन किसके साथ साझा करते हैं, किस राज्य के साथ साझा सीमा करता है। तो खैर इस
दिमाग में खुद से आप याद देने की दिमाग में ये नक्शा बनाइए, क्योंकि अभी तो आप बना रहे हैं कि यहाँ से देख लीजिएगा, बता दीजिएगा, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से दिखाई नहीं देगा। तो आपको एक दिमाग में नक्शा को बैठाइए और दिमाग में यानी एग्जाम के समय दिमाग में नक्शा को घुमाइए और फिर मुंह से खोलिए, यानी मकसद मन के नक्शा खोल अब मुंह से बोल। एग्जाम के समय मन के नक्शा खोलना है, अब मुंह से बोलना है, नहीं कि आपको इस तरह से मिला हुआ देखने के लिए मिलेगा। और फिर भी हम आपको याद करने के लिए एक ट्रिक देते हैं, याद रखिएगा। बचपन में बीए पास, खेला में हम लोग खेलते थे ना, बीए पास, एमए पास, चोर सिपाही, तो हम लोग बचपन में क्या हो गए, बीए पास हो गए। तो याद रखिएगा, ब से बांग्लादेश, च से चीन, सॉरी लाइन का इशू हो गया था, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, ये हो गया भूटान, और ये से हो गया अफगानिस्तान। तो कुल हो गया आपके सात रहे, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ। बचपन में बीए पास, पास केवल याद करने के लिए लिखें, लेकिन पास से कोई शब्द नहीं बनेगा, बनेगा आपका शब्द बचपन में बीए, यानी बचपन में बीए कर लिए हैं हम लोग। तो बचपन में ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, उसके बाद मे से म्यांमार, फिर बी ए यानी ब से भूटान और ए से अफगानिस्तान, यानी कुल 7 देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करती है। आप देखेंगे कि कौन से, यानी कि ये जो यहाँ से लेकर पूरा जो पोर्शन देख रहे हैं यहाँ तक जो सीमा भारत के साथ साझा, यानी पाकिस्तान और भारत और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के जो सीमा है उसको क्या नाम से हम लोग जानेंगे, अफगानिस्तान और भारत के सीमा को किस नाम से जानेंगे, है ना। सब चीज को नाम रहना जरूरी है। मान ली कोई किस कहीं जाना है तो किस कहाँ मिल, पूरा बहुत बड़ा एरिया भारत है तो खोजने में दिक्कत होगा, तो इसके लिए नामकरण किया गया है। यानी कि अब चाइना और भारत के साथ ये पूरा देख रहे हैं, इस तरह सीमा है यहाँ तक, इसके साथ इसके कौन सा नाम जानेंगे, नील में नेपाल और के साथ कौन सा सीमा नाम जानेंगे, और ये हो गया आपका भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं, ये देख रहे हैं पूरा ये काली नदी है, यानी भारत को और नेपाल को काली नदी अलग करती है, और ये इधर देख रहे हैं तीस्ता नदी है, यानी भारत के उत्तरी छोर को काली नदी अलग करती है और दक्षिणी छोर को तीस्ता नदी करती है, यानी भारत के कौन सी नदी, काली नदी और तीस्ता नदी अलग करती है। यानी और ये जो ये लाइन देख रहे हैं, ये जो सीमा रेखा देख रहे हैं, इसको सुगौली की संधि कहते हैं, सुगौली, यानी सुगौली में संधि किया गया 1914 में, यानी 1816 में, 1914 में नहीं हुआ, 1914 में हो गया, 1816 में आपका हो गया है, यानी 1816 में सुगौली के संधि के द्वारा भारत और चाइना को बंटवारा किया गया है। किसके, एक लाइन के जो सीमा रेखा गुजरती है उसको सुगौली के संधि के द्वारा, यानी सुगौली की संधि के द्वारा भारत और चीन, नेपाल को, भारत और नेपाल के सीमा को अलग किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हो गया चीन। उसके बाद पाकिस्तान देखिए, तो चूंकि भारत से पाकिस्तान अलग कब हुआ है, तो 1947, यानी कि भारत पाकिस्तान जब हमला करता है तो इसके लिए हम लोग जब कोई खतरा चीज होता है, यानी कि खतरनाक है, पाकिस्तान खतरनाक है, तो इसको हम लोग रेड यानी कि लाल चिन्ह से हम लोग जानते हैं, तो इसको यानी कि पाकिस्तान को रेड क्लिप के रेखा से अलग किया गया है। यानी जो ये रेखा देख रहे हैं रेड क्लिप, रेड क्लिप रेखा के द्वारा, यानी भारत और पाकिस्तान का जो रेखा सीमा साझा करते हैं उसको क्या नाम है, तो 1947 में इसको बनाया गया, यानी इसके अलग किया गया एक दूसरे देश को इस सीमा के द्वारा, इसको नाम है रेड क्लिप रेखा। और चूंकि भारत और बांग्लादेश उस समय अलग था, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था, तो इसी को भी 1947 में ही बांटा गया है, और इसको भी रेड क्लिप रेखा भी कहते हैं, रेखा।
इसको रेड क्लिप रेखा कहते हैं, या इसी को एक अलग नाम है 0 डिग्री रेखा, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। यानी कि भारत, आपसे प्रश्न रहेगा कि कौन से रेड क्लिप रेखा भारत की कौन से देश, दो देशों को अलग करती है, रेड क्लिप रेखा। तो अगर ऑप्शन में रहेगा बांग्लादेश और भारत, तब बांग्लादेश मारिएगा। अगर ऑप्शन में रहेगा भारत और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान मारिएगा। अगर दोनों रहेगा तो बांग्लादेश और, चूंकि आप बीपीएससी लेवल तक है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ऑप्शन में रहेगा तो दोनों होगा। अगर केवल 0 डिग्री रहेगा तो बांग्लादेश होगा। यानी कि 0 डिग्री रेखा कौन से देश को, दो देशों को अलग करती है, तो ये होगा बांग्लादेश और इंडिया। उसके बाद हम लोग देखें अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान कब अलग हुआ, यानी भारत से 1893 में अफगानिस्तान, 1893 में जो ये देख रहे हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेखा अफगानिस्तान और भारत के साथ साझा करती है, इसको डुरांड रेखा कहते हैं। डुरांड रेखा, यानी भारत डुरांड रेखा से प्रश्न रहेगा कि डुरांड रेखा कौन दो देशों को अलग करती है, तो अफगानिस्तान और इंडिया। तो ये कब इसको अलग किया गया है, 1893 ईस्वी को। अफगानिस्तान और भारत के रेखा को कब अलग किया गया है, 1893 ईस्वी को अलग किया गया है। अब चाइना के देखें तो 1914 में चाइना को अलग किया गया है। जो व्यक्ति इसको अलग किया है, यानी कि जो 1914 ईस्वी, 1914 में यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा लेकर यहाँ तक, यानी आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश तक जो सीमा साझा करता है उसको चाइना कहते हैं। इसके जो अलग किए हैं उन व्यक्ति का नाम है मैकमोहन। तो जो कि यानी भारत और चाइना के बीच को सीमा को जो अलग किए हैं उसको मैकमोहन व्यक्ति हैं, उनका काफी भूमिका उसमें अधिक थी। तो इसी के चलते इस रेखा को नाम रख दिया गया है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, यानी मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है, तो चाइना और भारत को करती है। चाइना और भारत को करता है। तो अभी देखिए भूटान के लिए कोई अलग नाम नहीं रखा गया, तो इसको हम लोग को नहीं जानना है। उसके बाद देखिए म्यांमार एक देश बच गया, म्यांमार। तो म्यांमार 1937 में, यानी कि 1937 में, चूंकि बर्मा है म्यांमार की राजधानी, तो बर्मा है जो चूंकि 1937 में भारत से अलग हुआ है। यानी भारत और म्यांमार के जो सीमा साझा करती है उसको क्या नाम है, तो इसका कोई नाम नहीं रखा गया है, कोई जनरली स्पेशल नाम। लेकिन ये 1937 में भारत से अलग हुआ, बर्मा अलग हुआ। यानी भारत और म्यांमार के सीमा रेखा कब अलग किया गया है, तो 1937 में। तो यह था आपका भारत का स्थलीय क्षेत्र के सीमा हम लोग देख लिए। उसके बाद बाकी बच के जलीय क्षेत्र, उसको हम लोग इसके बाद हम लोग कवर करते हैं। तो ये हो गया, आप कॉपी में राइट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग जलीय क्षेत्र को देखेंगे। और एक खास बात यह है, देखिए ध्यान में रखिएगा कि देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा देश सबसे ज्यादा भारत का सीमा साझा करती है, तो सबसे ज्यादा में। और एक प्रश्न आपको आएगा सबसे कम, यानी सबसे कम कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा करती है। तो आप कमेंट में बताइए देख के फिगर कि कौन सा देश है जो भारत के सीमा सबसे अधिक लंबा दूरी यानी सीमा साझा करता है। प्रश्न में है तो आप खुद देख के बताइए कौन सा देश होगा, पाकिस्तान या चाइना होगा। बताइए खुद से कमेंट में, पाकिस्तान या चाइना या म्यांमार भी देखने में बड़ा पोर्शन है। तो खैर ये गेमिंग सीधा उलट जाता है, यानी आपको देखने में लग रहा है कि पाकिस्तान, चाइना और म्यांमार, लेकिन ये ऐसा है नहीं। ऐसा देखिए सबसे बड़ी सीमा है जो बांग्लादेश साझा करता है। यानी ये जो पोर्शन पूरा देख रहे हैं इस तरह से, ये पूरा साथ सीमा, यानी कि बांग्लादेश का सबसे अधिक बांग्लादेश होगा। तो कहिए अक्सर क्यों बांग्लादेश। तो देखिए आपको एक सीधा से एग्जांपल समझाते हैं कि ये मान लीजिए आपका खेत है और ये किस तरह से आपका खेत है, यानी कि यहाँ से चलने में जो नापेंगे तो हमको दूरी निकलेगा 14 मान लीजिए मीटर निकला। और इसको इधर से घूमते घूमते इस तरह से पूरा, यानी कि घूम हुआ खूब है। यानी यहाँ से जाए तो एक बांस इधर फीता को उठाना पड़ेगा, फिर इधर फीता को उठाना पड़ेगा, यानी कि इधर
बार बार फीता उठा रहे हैं तो लंबाई भी बढ़ेगा। यानी कि इस तरह अगर घुमा हुआ रहेगा तो सबसे ज्यादा ये होगा, ये नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार ये जो पूरा देख रहे हैं पोर्शन बांग्लादेश से खूब यानी कि टेढ़ा मेढ़ा लाइन के द्वारा है, और ये सब सीधा सीधा है। तो जिससे टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो बार बार यानी कि इंच को जिसे हम नापेंगे वो बार बार हटाना पड़ेगा फीता को। तो यानी कि सबसे अधिक दूरी कौन ट्रेवल करता है, यानी कि सबसे अधिक साझा दूरी कौन करता है, तो बांग्लादेश। और सबसे कम हो गया अफगानिस्तान। तो आपको लग रहा है आप यानी सबसे अधिक दूरी और सबसे कम दूरी, तो ये डैश देके लिख लीजिए। भारत के साथ सबसे अधिक लंबा दूरी सीमा साझा बांग्लादेश करती है। बांग्लादेश करती है जो 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 पश्चिम बंगाल के साथ सबसे अधिक करती है, जो पश्चिम बंगाल के साथ करती है। उसके बाद लिखिए सब भारत के साथ सबसे कम सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान है, जो सबसे कम दूरी को साझा करता है। तो ये था आपका। उसके बाद हम लोग स्थलीय हो गया, उसके बाद जलीय में हम लोग कवर अप करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं जलीय में। हेडिंग में लिखिए स्थलीय की जगह जलीय लिखिए। ये सब पूरा आप शुरू में उतार लीजिए। उसके बाद अब हम लोग स्थलीय में चलते हैं। तो देखिए इस तरह से है ना, स्थलीय में पूरा हम लोग चलते हैं। तो ये आप उतार लीजिए। तो ये अब हम लोग स्थलीय में चलते हैं, सॉरी जलीय में। तो ये हो गया आपका गुजरात पोर्शन हो गया, ये आपका महाराष्ट्र हो गया, और बीच में गुजरात, और एक कर्नाटक हो गया। इसके बाद एक केरल हो गया, और एक पोर्शन आपका तमिलनाडु हो गया, और ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश एपी हो गया। ये हो गया आपका तमिलनाडु, ये हो गया आपका केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, और एक गुजरात। ये उसके बाद इस यहाँ से इस तरह से उड़ीसा है, और कुछ एरिया पश्चिम बंगाल का इस तरह से, यानी कि पश्चिम बंगाल। यानी भारत के जलीय सीमा देखिए, जलीय सीमा देखिए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कुल के 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कुल कितने समुद्र 9 राज्य, यानी कि 9 हो गया। यानी कुल कितने राज्य भारत के जलीय सीमा से साझा करता है, तो 9 राज्य। तो ये उसके बाद इसको भी फिगर बना लीजिए, और उसके बाद लिखिए फिगर में बनाने के बाद सबसे अधिक देखिए, सबसे अधिक दूरी कौन साझा करेगा और सबसे कम। तो आप खुद से इसका जवाब दीजिए, सबसे अधिक कौन दूरी साझा करेगा, नहीं सबसे लंबा दूरी कौन समुद्र से साझा करेगा। तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक लंबा दूरी कौन होगा, सबसे बताइए आंध्र प्रदेश होगा या तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो आपको अभी बताएं कि जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है जो अधिक दूरियां कवर करता है, तो ठीक उसी प्रकार ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो ये सबसे अधिक हो जाएगा गुजरात। और एक छोटा सा एरिया ये हो गया आपका, यानी सबसे अधिक लंबी दूरी कौन साझा करता है समुद्र से, तो गुजरात। तो डैश देके लिखिए गुजरात सबसे अधिक, यानी कि भारत के गुजरात सबसे अधिक समुद्रीय सीमा से साझा करता है। तो ये था आपका भारत के जलीय विस्तार और स्थलीय विस्तार हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद एक और स्टार्ट जीएस आपको यहाँ से बनेगा, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। एक जीएस यहाँ से बनेगा आपको स्थलीय सीमा की लंबाई, उसके बाद जलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई और एक जलीय सीमा की लंबाई आपसे प्रश्न बनेगा। तो ये फिगर बना लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं,
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये जो पूरा ये देख रहे हैं, यानी कि इस समुद्र के स्थलीय क्षेत्र की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यानी कि भारत के जलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और ये तो यहाँ से लेकर पूरा पोर्शन ही 6100 किलोमीटर है, ये जलीय सीमा की लंबाई। लेकिन यहाँ आपका लक्षद्वीप है और यहाँ एक आपके नीचे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका भी तो हम लोग को यह जलीय क्षेत्र में पड़ता है, तो इसका भी लंबाई है, यानी कि द्वीप की जलीय सीमा की लंबाई 1416.6 किलोमीटर है। यानी पूरे मिलाकर, यानी इसका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को मिलाकर 1416.6 किलोमीटर दूरी है। और केवल आपको जलीय सीमा की लंबाई पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। अगर कुल जलीय सीमा की लंबाई पूछेगा तो यानी कि दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ देने के बाद कुल हो जाएगा 16, इधर 6 हो जाएगा, 1 4 1 5, यानी 7516 किलोमीटर हो जाएगा कुल जलीय क्षेत्र की लंबाई, है ना। 7516 किलोमीटर कुल जलीय क्षेत्र की लंबाई। और ये आपका 15,200 किलोमीटर। अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि भारत के सीमा की लंबाई है, यानी भारत के कुल सीमा की लंबाई पूछेगा, यानी कुल सीमा की लंबाई, तो इसको स्थलीय और जलीय सीमा को जोड़ देंगे तो 15,200 प्लस 7516.6 मिलाकर आपका हो जाएगा, तो इधर 6 16 इधर पॉइंट में रहेगा। उसके बाद देखिए 5 2 7 इधर हो गया, 5 7 5 12, यानी कि 22,716 किलोमीटर, 16.6 किलोमीटर कुल जलीय, यानी कि कुल सीमा की लंबाई, यानी भारत की कुल सीमा की लंबाई होगी, आपको जोड़ देंगे, यानी 22,716.6 किलोमीटर। तो ये था आपका जो ज्योग्राफी का एक टॉपिक था, जिसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। ये तो आपका बेसिक चीजें था जो हम लोग पढ़ा दिए। एक क्लास आपका बेसिक और लगेगा, उसके बाद बेसिक हम लोग समाप्त करने के बाद जो मेन हम लोग को भारत के भूगोल में पढ़ना है उसको चलेंगे। तो ये फिगर को बना लीजिएगा। चलिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए जय हिंद।